नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। बात करेंगे 17 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर शहीद पांडे गणपत राय की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वालों में झारखंड के कई सपूतों के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इन्हीं सपूतों में एक पांडे गणपत राय थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी। देश की आजादी की खातिर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इनकी शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता। इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी उनके आदर्शों और विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। 1857 के आंदोलन के वीर शहीद पांडे गणपत राय को शत शत नमन। 17 जनवरी को ही चतरा जिले के टंडवा अंचल को विभक्त कर 2 नए अंचलों के गठन से संबंधित राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी। टंडवा 1 और नवसृजित अंचल टंडवा 2 के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि टंडवा अंचल को 2 नए अंचलों में विभक्त करने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन सृजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया। और अब बात करेंगे 18 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी प्रस्ताव में उल्लेख है। उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग की 9 सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं 18 जनवरी को ही महिलाओं द्वारा संचालित जोहार एग्रीमार्ट किसानों के लिए बन रहा सहायक। राज्य के 11 जिलों में हो रहा जोहार एग्रीमार्ट का संचालन गिरिडीह स्थित गिरधन महिला उत्पादन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सदस्य नीलिमा बताती हैं कि लगभग 160 से ज्यादा उत्पादक समूह से जुड़ी महिला किसान एवं अन्य किसान नियमित रूप से एग्रीमार्ट से ही कृषि सामग्री एवं सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं। गिरिडीह जिले के संचालित जोहार एग्रीमार्ट ने गुणवत्ता एवं कृषि सेवाओं की वजह से अब अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज्य भर का आंकड़ा देखा जाए तो कुल 11 एग्री मार्ट के जरिए करीब 4000 से ज्यादा किसान को सेवाएं उपलब्ध कराकर 73.40 लाख से अधिक का कारोबार किया गया है। और अब बात करेंगे 19 जनवरी की। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि मुख्यधारा से भटके लोग वापस समाज की मुख्यधारा से जुड़कर राज्य के नव निर्माण में सहयोग करें। इसके लिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने की पहल भी की जा रही है। वर्ष 2020 में सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में 3 को 4-4 लाख रुपए, 9 उग्रवादियों को 2-2 लाख रुपए और 2 उग्रवादियों को 1-1 लाख रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। और अब बात 20 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शांति, प्रेम, त्याग, साहस और बलिदान के प्रतीक सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्हें नमन किया। और अब बात करेंगे 22 जनवरी की। साहिबगंज की 12 वर्षीय सिंगरी पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसने जो यातना और मानसिक पीड़ा झेली वो कोई दूसरा नहीं झेल सकता। सिंगरी मानव तस्करी की शिकार वो बच्ची है जिसे राज्य सरकार 5 माह पूर्व दिल्ली से एयरलिफ्ट कर रांची लाई थी। यहाँ उसकी ब्रेन मैपिंग हुई। सरकार उसके भविष्य की योजनाओं से अवगत हुई और सिंगरी के भविष्य को गढ़ने में जुट गई। सिंगरी जैसी 44 अन्य बेटियां हैं। सभी की अपने भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं हैं, जिस पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में रेस्क्यू की गई बालिग बच्चियों को झारखंड में ही रोजगार उपलब्ध कराने की पहल हुई। साथ ही नाबालिग बच्चियों को बालिग होने तक प्रति माह 2000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश संबंधित जिला के उपायुक्तों को दिया गया। इसी तरह ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जबरन 16 घंटे कार्य करने को विवश 24 युवतियों को एयरलिफ्ट कर रांची लाकर नौकरी दी गई। यही नहीं, राज्य सरकार ने हुनरमंद 111 नर्सों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में नियोजित कर उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। वहीं 22 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। 6 जनवरी 2021 को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंधन सेवानुबंधन करने पर हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अनुमोदन भी दिया।
वही 22 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड ख्रिस्ती अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा कर्मियों की लंबित समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने लंबित समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। और अब बात करेंगे 23 जनवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, समर्पण और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद" जैसे नारों से आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं, जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ और कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अगली खबर भी 23 जनवरी की। जामताड़ा ने कभी साइबर अपराध के लिए पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर की कर्मभूमि जामताड़ा का नारायणपुर कर्माटांड प्रखंड की पहचान बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्य करना आरंभ कर दिया। यहाँ के लोगों ने भी इस बदलाव को स्वीकार किया। जामताड़ा के बच्चे और युवा अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया आफ्टर गांधी जैसी पुस्तकें अपने गाँव में ही पढ़कर पंडित जी की विचारधारा के अनुरूप खुद को अग्रसर करने के प्रयास में जुट गए हैं। ऐसा होगा सामुदायिक पुस्तकालय के जरिए। जी हां, राज्य सरकार ने लालचंदी, महतोडी एवं कर्माटांड प्रखंड के सियाटांड नाला प्रखंड के पंचायत भवन, फतेहपुर पंचायत एवं कुंडहित प्रखंड परिसर समेत अन्य स्थानों में 33 सामुदायिक पुस्तकालयों का शुभारंभ कर दिया, जो युवाओं और बच्चों के शैक्षणिक विकास और सकारात्मक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं 23 जनवरी को ही हेमंत सोरेन ने झारखंड के बच्चों के लिए सुरक्षित और उज्जवल भविष्य प्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी की पहल से पश्चिम सिंहभूम की 6 वर्षीय आदिवासी बच्ची को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाने की प्रशंसा की। श्री कैलाश सत्यार्थी ने झारखंड को देश का पहला बाल मित्र राज्य बनाने की अनुरोध सीएम से किया। मालूम हो कि पश्चिम सिंहभूम स्थित मनोहरपुर कुंडुसाई गांव निवासी 6 वर्षीय आदिवासी बच्ची को उस समय सुरक्षित बचा लिया गया, जब मानव तस्कर उसे काम कराने कहीं लेकर जा रहा था। मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिसके तहत बच्ची को मुक्त कराया गया। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोफ.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।